मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी, किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी हो, उसके अंदर ना शक्ति है। किसी भी धर्म का हो आदमी, शक्ति है उस आदमी के अंदर। किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, उसमें एक शक्ति चल रही है। और वो शक्ति चल रही है तभी वो अपने पैर हिला के चल पड़ता है। जब आदमी को कोरोना हुआ, 14 दिन के लिए बंदा बंद हो गया। जब आदमी को बुखार हो गया, बिस्तर पकड़ लिया। जब बिस्तर पकड़ लिया, शरीर में ताकत नहीं है, उसे कहा चल यार घूम के आते हैं। ना भाई मैं नहीं जा सकता, क्योंकि शक्ति नहीं है मेरे अंदर, इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है मैं हिल भी पाऊं। नहीं यार थोड़ा चलते हैं, घूम के आ जा। ना भाई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं है तो शव बन जाता है आदमी, और जब शक्ति नहीं है उसे शमशान पहुंचा दिया जाता है, ग्रेवयार्ड पहुंचा दिया जाता है, या कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, या खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि जिस दिन शक्ति आपके पास नहीं होगी, आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब आप धर्म कोई भी बदल लीजिए, शक्ति है तो आप चल रहे हैं, शक्ति है तो आप कदम उठा पा रहे हैं। अगर शक्ति नहीं है तो आप जीरो है, आप मृत्यु तुल्य है। कई लोगों ने कहा कि बूढ़ा क्या होता है? बूढ़ा कौन होता है बताइए? बूढ़ा वो होता है जिसके पास शक्ति नहीं है। अगर वो 10 साल का बच्चा है और वो चल नहीं पा रहा, बिस्तर पे लेटा हुआ, तो वो बूढ़ा है। 80 साल का आदमी, 100 साल का आदमी चल के अपने रोज के काम कर रहा है, तो वो बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा वो जो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके पास शक्ति नहीं। तो अपनी शक्ति को बनाइए, शक्ति बनानी है, क्योंकि शक्ति का होना अनिवार्य है। शक्ति कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए आपकी। अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। क्यों कि जरूरी है। शक्ति नहीं है तो व्यक्ति शव बन जाता है। तो शव नहीं बनना हमने शक्ति बने रहना है। तो इसलिए शक्ति जरूरी है। आप चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी इसी मंच पे आपके साथ आएंगे, अगर आप सही तरीके से गवाही देते हो। ठीक है, तो ये आपका काम।